अमेरिका ऐसे देश में लोग भाई बहन कहने के लिए तरसते थे, और जहाँ पर वो गए उनको इतना वो सम्मान मिला, जहाँ पर उनको जियो समय कहने के लिए मिला था बोलने के लिए, वहाँ पर उनको बोलते बोलते काफी समय बीत गया, उनको 2-4 घंटे बोलने का मौका है। स्वामी जी कोई ना राष्ट्रपति थे, ना कोई प्राइम मिनिस्टर थे, ना उनको कोई बहुत बड़े टाटा फैक्ट्री के मालिक थे, लेकिन कुछ उनके अंदर क्वालिटियां थी, इसलिए उनको आज पूरा दुनिया जप रहा है। यहाँ तक नहीं कि पूरे विश्व में स्वामी जी के तमाम मठ और तमाम जो है उनके नाम से स्थान है, उनसे लोग तमाम ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं, तमाम चीजें, तमाम विद्यार्थी उनके जीवन को उत्कृष्ट जागृत, सबसे पहले उन्होंने यही कहा कि और जागो। हमारे अतिथि महोदया बोलने जा रही है, बहराइच की धरती से है, कोई बहुत बड़े परिवार से नहीं है, लेकिन किसान डिग्री कॉलेज ऐसे स्थान पर आप प्रोफेसर, किसान डिग्री कॉलेज से श्रीमती सविता वर्मा जी जो प्रोफेसर हैं, स्वामी जी के विचारों पर सुने और उनके जीवन अनुभव पर सुने। और मैं ये भी निवेदन करूंगा महोदया से प्रणाम करते हैं और राष्ट्रीय युवा दिवस समारोह में मंच पर आसीन डॉक्टर तस्नीम फातिमा जी मैम और नीलम मैम सर और चौधरी सर और मंच पर आसीन सभी अतिथियों का स्वागत, सम्मान और प्रणाम करते हैं। और यहाँ पर सभी बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं कि वो भविष्य में खूब ऊंचाइयों तक जाए। जैसे आज हम सब मंच पर बैठे हुए हैं, ऐसे आप भी कुछ अच्छा करें और ऐसे मंच को ग्रहण करें। जब तक आपको अपना लक्ष्य न मिल जाए, लक्ष्य हर व्यक्ति अपना पहले से अगर तय कर लेता है तो जरूर उसे सफलता मिलती है। हम भी आप ही जैसे गांव में पढ़े हुए हैं और बचपन से ही हमारा अपना सपना था कि बहुत बड़ा आदमी बने और कहते हैं रॉयल जिंदगी जीना, गरीबी से हटकर वो ऊंचाइयां छुए जो एक बड़े लोग कहते जीते हैं। और जब भी निकले तो लोग कहे कि आप बड़े लोग हैं, पर हमारे पास इतना पैसा भी नहीं था, लेकिन यही स्वामी विवेकानंद जी के विचार कि उठो जागो और तब तक मेहनत करो जब तक आपको अपना लक्ष्य न मिल जाए। ये लाइन तो बहुत छोटी है लेकिन बहुत ही प्रेरणा देती है हमें। तो हमने भी उन्हीं लाइनों को समझा और खूब मेहनत की और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि भारत ही नहीं पूरे विश्व में बड़े आदमी बन गए हैं। ये ताकत आती कहां से? सबके अंदर वो ताकत है आत्मविश्वास। खुद पर पहले भरोसा करो। हम सब में एक ऐसी ताकत है, हम कभी कभी समझते हैं कि हम वो काम नहीं कर सकते क्योंकि हम अपने आप को कमजोर समझते हैं। सब कर सकते हैं, बस हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना होगा और वो लक्ष्य एक दिन निर्धारित नहीं करना होगा, हर दिन वो लक्ष्य निर्धारित करना होगा कि हमें आगे क्या बनना है। जैसे अभी सर ने कहा कि हमारी बेटी MBBS हो गई है, हम लोग भी बहुत सामान्य परिवार से थे, सामान्य नौकरी कर रहे थे, लेकिन जब बेटी ने जन्म लिया तो हम और हमारे हस्बैंड ने दोनों ने तय कर लिया था कि इस बेटी को डॉक्टर बनाना है। बहुत कम संसाधन है, हम लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाया। पढ़ाई बहुत जरूरी है, नौकरी भी नहीं। आज अगर आप पढ़ लोगे तो आने वाली पीढ़ी को अच्छी शिक्षा दे सकोगे, क्योंकि अगर हम अच्छा पढ़े नहीं होते तो अपनी बेटी को अच्छा पढ़ा ना पाते। इसलिए जब तक आप कुछ तय नहीं करोगे और इंटर पास जैसे उसने किया वैसे ही वो डॉक्टर बन गई, तो वो सपना एक दिन का नहीं था, वो 18 साल का सपना था जो 18 साल के बाद पूरा हुआ। और वो सिर्फ सपना ही नहीं था, हर दिन मेहनत की गई। बच्चे ने भी की, बच्चा तो भाई हम राह दिखाते हैं लेकिन मेहनत तो माँ बाप करते हैं। तो ऐसे ही आप मेहनत करिए। आपके सर यहाँ अच्छा पढ़ाते हैं, मॉडल इंटर कॉलेज, हमारी शादी को 25 साल हो गए, जब से हम आए हैं तब से इस कॉलेज का बड़ा नाम सुनते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा कॉलेज है, यहाँ पर आप पढ़िए, खूब मन लगाइए और स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को ग्रहण करिए। कहते नहीं है कि
समस्या है उस समस्या बताई नहीं जाती है, समस्या का समाधान खोजना चाहिए। रास्ता अगर कोई ब्लॉक है तो उसे खोदकर आगे निकला जा सकता है। तो हम रास्ते को आगे की तरफ बढ़े, पीछे न लौटे, अच्छे अच्छे विचारों को सीखे, सक्सेस लोगों के बीच में बैठे, अच्छी बातें सुने, अच्छी किताबें में जो पढ़ते हैं वो सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित न रखें, उसको अपने जीवन में उतारें। एक कहानी बताते हैं, कक्षा 3 में हमने पढ़ी थी कछुआ और खरगोश की कहानी। पढ़ा है आप लोगों ने? मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी सफलता का जो प्रेरणा है वो कछुआ खरगोश है। कभी कभी कुछ करो तो लोग कहते हैं कि शायद आप ये काम ना कर पाओ, लेकिन कछुए से बड़ी प्रेरणा मिली कि कछुआ दौड़ में भागा और खरगोश को हरा दिया। क्यों? क्योंकि वो निरंतर चलता रहा। खरगोश बीच में सो गया था, लेकिन कछुआ बिना सोए निरंतर चलता रहा और लास्ट में जीत इसी की हुई। तो जब तक आपको जो चीज हासिल करना है वो न मिल जाए तब तक आप चलते रहिए, और जब लक्ष्य मिल जाए तभी ठहरना है और आपको देखना है कि हमें कितनी मेहनत करनी है। और जरूर आप मेहनत करोगे तो बहुत आगे तक जाओगे। तो हम इन्हीं पर एक लाइनें कहते हैं, सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। सफलता एक चुनौती है, इन्हें स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और उसे सुधार करो। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी हमारे प्रोफेसर महोदय ने जो बातें बताई हैं, क्योंकि समय कम होने के नाते आपने बहुत कम समय आप लोगों का लिया है, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि समय तुम्हारा कीमती है। सर को वैसे बुलाए चले आ रहे, सड़क पे जा रहे थे, बुला लिया गया। तुम लोगों को तो इतना समय है नहीं सुनने के लिए। सर को अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा फिलीपींस में कहानी कि मेरा बहुत पहले से मन था बहुत बड़े आदमी बनने का। तो हमने एक सौंदर्य प्रतियोगिता होती है ब्यूटी पेजेंट, मिस यूनिवर्स, तो मैंने उत्तर प्रदेश से शुरू किया। उत्तर प्रदेश में जीत हासिल की, इंडिया में जीत हासिल की, और फिर फिलीपींस में हमारी एक प्रतियोगिता थी जिसमें 100 बच्चों ने हिस्सा लिया था और हम भारत का नेतृत्व कर रहे थे और वहाँ से भी जीत के आए। तो पूरे भारत में हमने नाम अपना रोशन किया। और कहाँ के रहने वाले थे? इसी बहराइच में तो हमारी शादी हुई है, रहने वाले हम भिलगा के हैं। हमारा गांव है चितईपुर और नानपारा में हमने पढ़ाई की। हमारे पापा भी शिक्षक हैं और माता पिता से भी कुछ सीखिए, गुरुजनों से हमने सीखने की जिज्ञासा रखी। जैसे आज हमने जो बोला इसमें कोई एक चीज जरूर सीख लीजिए। अभी हाल ही में कहते हैं हमारी एक मैम है और हम किसान डिग्री कॉलेज में जो हरी सभा में सर्वप्रथम मैं मेरा युवा भारत युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार की ओर से आज कराया जा रहा राष्ट्रीय युवा दिवस समारोह में सर्वप्रथम मैं चौधरी सर का आभार और धन्यवाद, साथ ही अतिथि के रूप में नीलम मैम, सविता मैम और उमेश चंद जी साहब और आए हुए मंच पर बैठे हुए सभी महान अनुभूतियों का हृदय से नमन करती हूँ और मुझे आज इस अवसर पर बोलने का मौका दिया। आप लोग बहुत ज़्यादा सुनने के मूड में नहीं है, लेकिन इस चीज़ को समझिए कि जब कोई कुछ बोलता है, कुछ कहता है, तो इसमें से 100% नहीं, अगर आप 1% भी कुछ सीख लेते हो तो आपके जीवन में वो कहीं ना कहीं काम जरूर आता है।